नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चर्चा का। बीजेपी संवाद करेगी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी 2027 के लिए पूरी तरह से फुल फॉर्म में नजर आ रही है और आज से की नजर भी आने वाली है। 2027 के चुनाव में जहां विपक्ष इस बात का दावा लगातार कर रही है कि बीजेपी 27 में पूरी तरह से साफ होगी, तो वहीं भाजपा अब मिशन 2027 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। इस बार उसकी निगाहें दलित वोट बैंक पर है। आज से भाजपा यूपी के सभी जिलों में दलित बुद्धिजीवियों से संवाद करना शुरू कर रही है। बता दें, यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सदैव राजनीतिक मिशन की शुरुआत है जो 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद तैयार करेगा। लोकसभा चुनाव में भले ही केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन यूपी में बीजेपी के कम सीट आने की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं निराश नजर आई। और जैसे यूपी में 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, वो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद फेल हो गए। लेकिन बीजेपी यूपी के उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत को दिखाई और इस उपचुनाव में विपक्ष के आगे ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर अपना खोया हुआ वर्चस्व कायम कर ली। और एक बार फिर से बीजेपी 2027 के चुनाव के लिए दलित वोट बैंक साधने के लिए अपनी नई रणनीति आज से शुरू कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 98 जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिले में कम से कम 5 प्रमुख दलित बुद्धिजीवियों से संवाद करें। यह कार्यक्रम पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की अगुवाई में शुरू किया जा रहा है। बता दें कि यूपी में दलित 21% है और इन्हीं दलित वोटों के कारण पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के वोटों में 8.50% की गिरावट आई थी। इससे उसकी 26 सीटें घट गई थी। पार्टी को 41.37% ही वोट मिले थे, जबकि साल 2019 में भाजपा को 49.98% वोट मिले थे। ये गिरावट दलित वोटों के छिटकने से माना जाता है, लेकिन भाजपा ने बाद में हुए उपचुनाव में काफी हद तक भरपाई की है। और इन्हीं सब कारणों के कारण भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दलित वोट बैंक साधने की सबसे बड़ी वजह है सपा, और सपा भी दलित वोटों के लिए काफी प्रयास कर रही है। उधर मायावती की पार्टी की बात कही जाए तो मायावती ने भी भतीजे आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर अपनी पार्टी का बना दिया है और उन्हें इस पद को देकर अपने कोर वोटरों को एकजुट करने में जुट गई है। वहीं भाजपा को बखूबी एहसास हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से फैलाया गया संविधान बदला जाएगा के नैरेटिव ने दलित वोटरों में शंका पैदा कर दी थी। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने स्वीकार किया है कि हम इस झूठे प्रचार से नुकसान में रहे और अब हम दलित बुद्धिजीवियों से मिलकर यह बताना चाहते हैं कि असल में दलितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं भाजपा सरकार में आई हैं जो उनके हित में है। भाजपा ने प्रदेश को 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में काशी, अवध, कानपुर, ब्रज और पश्चिम यूपी में बांटा है। हर क्षेत्र में पार्टी प्रभावशाली दलितों से संपर्क करेगी। इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है जो शिक्षकों, रिटायर्ड अफसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक और पेशेवर हस्तियों की पहचान कर रही है। बता दें कि यह अभियान दरअसल विपक्षी दलों यानी कि खास तौर पर सपा, कांग्रेस और बीएसपी के प्रभाव को कमजोर करने की सधी हुई रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ने तय किया है कि अनुसूचित जातियों की आबादी वाले जिलों में 160 से ज्यादा सम्मेलन किए जाएंगे। इनमें भाजपा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया जाएगा और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह खुद कई जिलों का दौरा कर संवाद कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। दलित पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे बूथ स्तर तक पहुंच बनाएं और विरोधी दलों के प्रोपोगेंडा का जवाब दें। आपको बता दें कि भाजपा अब सिर्फ गैर जाटव दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि पार्टी जाटव, पासी, कोरी, खटीक, वाल्मीकि, धनगर और अन्य दलित जातियों के बीच अलग अलग नेताओं को उभारने की नीति पर काम कर रही है। और अब इस संवाद के माध्यम से बीजेपी पूरी ताकत को अपनी झोंक रही है, जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज से शुरू करने वाली है बुद्धिजीवियों में संवाद, जिसके लिए वो सभी अपने जिलाध्यक्षों को इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी है और अब इस जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे वो सभी जिलाध्यक्ष और अपने अपने जिले से कम 5 बुद्धिजीवियों से संपर्क करेंगे जो दलित समुदाय से आते हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस बार पूरी तरह से दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए अपनी पूरी रणनीति जो है उसे तैयार कर रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साबित होने वाला है। अगर जीत जाती है तो इसके लिए बहुत
अच्छी होगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कम वोट बैंक उसे हासिल होता है या फिर कम सीटें उसे हासिल होती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि 2027 के चुनाव में उसे कम सीटें हासिल हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी से पूरी तैयारी करना शुरू कर दी है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की बात कही जाए तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां एक के बाद एक कई ऐसे नारे लगा रही थी, कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी कि 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 80 लोकसभा सीट तो दूर की बात है, हाथ नहीं लगा। लेकिन वही विपक्षी दलों की बात कही जाए तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए एक बार फिर से उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर और भय बैठता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण वो दलित बुद्धिजीवियों में अब आज से संवाद शुरू करने वाली है, जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाए। वही इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी से हमारे साथ संजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। सबसे पहला सवाल विकास पांडे जी से करूंगे। विकास जी, बुद्धिजीवियों से संवाद आज से आपकी पार्टी शुरू करने वाली है, क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दलित और बुद्धिजीवियों से संवाद करके 2027 का चुनाव आप लोग जीत लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। अनन्या जी, बात दलितों से संवाद की नहीं है, बात है 2024 के उस नैरेटिव की। हम सबने देखा है किस तरीके से पीडीए नाम का छलावा लेकर के समाजवादी पार्टी आई और समाजवादी पार्टी ने दलितों को और मुझे लगता है वंचितों को और शोषितों को, पिछड़े समाज को गुमराह करने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये मन बना लिया था उसी समय से कि हम इनके इस नैरेटिव को अब नीचे जाकर के ध्वस्त करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हमें उस नैरेटिव से काफी नुकसान हुआ, हम ये स्वीकार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा उजागर होकर के सामने आता गया। वो याद करिए अयोध्या में उस दलित बेटी के साथ किस तरीके की बर्बरता हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया का एक गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बयान सामने आया और जिसने सारे उनके जो नैरेटिव सेट कर रहे थे 2024 में, उसकी पोल खोल करके रख दी कि वो वाकई में एक छलावा था, एक दिल में कुछ और था, जवान पे कुछ और समाजवादी पार्टी। ठीक है, संजय तिवारी जी से जवाब ले लेती हूँ। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। झूठ झूठ का नैरेटिव आप लोग फैलाते हैं, विपक्ष ने नैरेटिव फैलाया था, इसी कारण लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें हासिल हुई थी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के काले कारतूत और आप लोगों की झूठी झूठी बातों को उजागर करने के लिए ये बुद्धिजीवियों से संवाद कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे तिवारी जी? और उसका झूठ का जो खुलासा हो चुका है, जनता समझ चुकी है। पीडीए यूपी में पूरी तरह इंटैक्ट है। पीडीए के बल पे, पीडीए की जो हम लोग का नारा, हमारे अखिलेश यादव जी का मुखिया का नारा है कि पीडीए के बल पे हम इस बार सरकार बनाएंगे और पीडीए एकजुट है। पीडीए में कोई भी ये प्रयास कर रहे हैं, उनको लग रहा है 24 के चुनाव के बाद कि दलितों को जोड़ा जाए या जातिवाद की राजनीति की जाए। जातिवाद की राजनीति क्यों करते हैं आप? आपको दलित याद आ रहे हैं? इसके पहले दलित आपको याद नहीं आ रहे थे 10 साल जब सरकार में थे, सत्ता में थे, दलितों का जिस तरह उत्पीड़न किया आपने, भाजपा ने जिस तरह उत्पीड़न किया है दलित महिलाओं के साथ, जिस तरह बर्बरता हुई है, जिस तरह के दलित उत्पीड़न के घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर आज तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इनको दलित प्रेम जाग रहा है जब इनको 24 में प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, तब इनको याद आया दलित प्रेम। और जनता इनकी बातों को, झूठी बातों पे और बहकावे में नहीं आने वाली है। चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़ी हो, चाहे सभी लोग हैं, चाहे जितने भी हैं जो पीड़ित हैं इनसे, भाजपा से और भाजपा के अत्याचार से, इनकी सरकार के अत्याचार से, वो सब एकजुट है और इस बार इनको 27 में उखाड़ फेंकेंगे। हमारी पीडीए की सरकार बनेगी इस बार और समाजवादी पार्टी जो पहले विकास ये संविधान बदला जाएगा। ये विपक्ष की तरफ से जितने भी नेता हैं ये बातें कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिसके कारण उसे सीटें कम मिली। बात अभी जो लल्लू सिंह है, इनके भाजपा के अयोध्या की सीट पे लड़े थे फैजाबाद से लोकसभा चुनाव, जो हार गए थे बुरी तरीके से, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हमको बहुमत आएगी 400 से प्लस दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। इनके एसएस का ये नारा रहा है, संविधान के खिलाफ ही लोग चलते रहे। संविधान की बात एसएस कहाँ मानती है? अब तो मानने लगी है ना। अब कहाँ संविधान की बात मानती है? संविधान को तो उनका तो अलग संविधान है। ठीक है विकास जी से। ठीक है विकास जी, अब दलित प्रेम आप लोगों का उभर कर सामने आ रहा है, जिसके कारण आप लोग ये संवाद आज से जारी कर रहे हैं हारने के बाद। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहिए और फ्लैशबैक में इसलिए जाना चाहिए कि याद करिए वो बेस था उसका
बड़ी चिंता थी आपको दलितों की, तब आपको चिंता नहीं हुई। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब जनता के बीच सामने आ गया। आप बार बार कह रहे हैं संविधान बदलने की बात की, संविधान बदलने का संविधान के विरोधी चेहरा रहा भारतीय जनता पार्टी का। जरा पूछिए कि 100 से ज्यादा संशोधन करने वाली संविधान में कांग्रेस पार्टी के साथ आज समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। संविधान का चीरहरण करने वालों के साथ हैं आप, जिन्होंने संविधान का चीरहरण करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के उस नैरेटिव को हम नीचे जाकर के ध्वस्त करेंगे। आज आप पीडीए की बात करते हैं और पीडीए के नाम पर आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक चिल्लाते चिल्लाते गला सूख जाता है समाजवादी पार्टी के लोगों का। लेकिन तब तक इनका पीडीए दलित अल्पसंख्यक और पिछड़े तक है अनन्या जी, जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती। सत्ता में आने के बाद इनका पीडीए बदल करके परिवारवाद, दंगावाद और अराजकतावाद पर केंद्रित हो जाता है। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो सत्ता से बाहर होने के बाद घड़ियाली आंसू बहा करके जनता को छलने का काम करते हैं। जरा पूछिए इन्होंने दलितों के लिए किया क्या, जरा इनसे पूछिए इनसे, क्या इन्होंने आज तक समाजवादी पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बना पाए? क्या ये कहते हैं कि हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा दलित बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। फिर वापस केंद्रित आप परिवारवाद पर आ जाएंगे। ये इनकी थोती नीतियां हैं जो समाजवादी पार्टी की इन नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करने का काम करेगी। लेकिन विकास जी, यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे, ऐसे में 2027 के चुनाव के पहले अब दलितों की वोट बैंक हासिल करने के लिए ये संवाद शुरू किया गया है। सिर्फ और सिर्फ दलितों से ही क्यों? हर वर्ग के लोगों से संवाद आपको शुरू करना चाहिए ना कहीं ये इस बात को संकेत दे रहा है कि दलितों के वोट बैंक आपको हासिल करने इसलिए संवाद शुरू किया जा रहा है। और विपक्ष ये कह भी रहा है कि अब दलित प्रेम इसलिए जग रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको आईना देखने को मिला है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजें आपको भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिगत रह के देखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, हमारे यहाँ एससी मोर्चा भी है, हमारे यहाँ पिछड़ा मोर्चा भी है, हमारे यहाँ युवा मोर्चा, महिला मोर्चा भी। और आप बड़े पैमाने पर देखिए कि श्रद्धेय अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं शताब्दी भारतीय जनता पार्टी बृहद रूप से मना रही है। क्या आप एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ों के लिए काम कर रही है? ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है। हम जब भी काम करते हैं अपने महापुरुषों को केंद्र में रख के, अपने हर वर्ग को केंद्र में रख के काम करते हैं। ये कोई पहली ठीक है, संजय जी से जवाब ले लेती हूँ। पीडीए आप लोग करते हैं और उसकी आड़ में आप लोग परिवारवाद करते हैं, ना ही पिछड़ा लेकर चलते हैं, ना ही दलित लेकर चलते हैं, ना ही अल्पसंख्यक लेकर चलते हैं। जवाब दीजिए जल्दी से संजय जी। हमारी सरकार में 2012 से लेकर के 17 तक की सरकार, 17 तक की सरकार में आप अखिलेश भैया की जो सरकार थी उस पर उन्होंने दिखाया कि हमने सबको साथ लेके चले हैं। हम तो दलितों का भी सम्मान हुआ है, पिछड़ों का भी सम्मान हुआ, अगड़ों का सम्मान हुआ है, सबका अल्पसंख्यकों का सम्मान हुआ है, सबका सम्मान किया गया है। कोई भी दलित हमारी कार्यकाल में दलित सबसे कम था। और इनके कार्यकाल में देख लीजिए आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी एमपी के मंत्री जी को ये हटा नहीं पा रहे हैं। सिंदूर कैसे ऑपरेशन घटना पे तो इन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी महिला अधिकारी खिलाफ, सैनिक अधिकारी खिलाफ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए कि दलित समुदाय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवियों से अब संवाद करने के लिए आज से ये शुरुआत की है इस पहल की, और इसमें कई टीमें भी गठित की गई हैं जो घर घर पहुंचकर लोगों तक पहुंचाएंगी भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्य को।